गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। कैपेसिटेंस ऑफ इसमें सब बेसिक टॉपिक ले लेंगे पैरेलल प्लेट के। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये सब चीजें इसमें होंगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे ताकि आपको टेंशन ना हो रे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो, आपके पास एक प्लेट है, आपके पास क्या एक प्लेट है, प्लेट यहां पे प्लस की चार्ज है, यहां पे माइनस का चार्ज है। पता चल गया ना क्यों लगाई है प्लस माइनस, ताकि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए। ठीक है, एक प्लेट से भी काम हो जाता, लेकिन दो लगाने से पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है सिग्मा वो है प्लस का सिग्मा या माइनस का सिग्मा। ठीक है, इसका एरिया कितना है ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है डी। क्लियर है ना, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना काफी सिंपल है। वी नो दैट, डेरिवेशन करना है। कंसीडर a plate having charge density sigma. ठीक है, having charge density sigma, then potential, then potential between plate is, मतलब प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना डेवलप होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, उनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा ना, वो होगा आपका V इक्वल टू E डॉट डी आर। ये होता है ना छोटे के लिए। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, बड़ा बना दे बोर्ड, जब इसको इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, हो ई का इंटीग्रेशन तो होता रहेगा, चलते फिरते गांव वाले हैं। ठीक है, डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके डी, 0 से लेके बी, इसका आ जाएगा बी ई डी, यही आएगा ना। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है डी, अरे भैया बीच में रखोगे तो डी आएगा ना, टेंशन आ रही है का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया ई डी। अब सिंपल देखो, इसके बीच में पोटेंशियल कितना आएगा, इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है। देखो, ये आपको खूब निकलवाया है। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो आउटवर्ड होगा, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। यही है ना, दिक्कत नहीं है ना। बीच में ही तो पोटेंशियल निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां का होगा, बीच का ही होगा ना। अगर पोटेंशियल बीच में निकाल रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पे होगा, बीच में होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे निकालना है। ये प्लेट आपकी फर्स्ट मान लो, उसे आप सेकंड मान लो, इस टाइप के ना जाने आपने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। अब वो आपके ऊपर है ना, कि तो दिक्कत क्या आ रही है। लेक्चर देख लो चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, यहाँ पे सर्च मान लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय स्टार डिफेक्शन, निकल आएगा, छाप लेना। ठीक है, तो पहली प्लेट, ये सेकंड प्लेट। देखो पहली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव है इनवर्ड। देखो, आउटवर्ड का मतलब इससे दूर भागेगी, इनवर्ड का मतलब प्लेट के पास में जाएगी। दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, E1 E2 सेम। जब E1 E2 आपका सेम हो गया तो E नेट कितना आएगा, E नेट आपका आएगा E1 प्लस का E2। E1 का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी चार्ज कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल आया कितना, देखो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी आपका है ये इसके बीच की डिस्टेंस। लेकिन क्या आपको ये चाहिए, नहीं, आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो रोको भाई, अभी कर रहे हैं। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है या नहीं, V इक्वल टू Q अपॉन C होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, दिक्कत नहीं आने की। इसको पुट कर दो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर पाओगे या नहीं, कर लोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे मौज कर दी सर जी। ठीक है, स्पीड सही है ना, डिक्रीज कर लेना, स्पीड में ही मजे आते हैं। हर चीज लो स्पीड में, गाने सुनो तो स्पीड में, पढ़ाई करो तो स्पीड में। तो V इक्वल टू Q अपॉन C सब पढ़ी हुई चीज है ना, इसीलिए। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपका यहाँ पे निकल के जी आएगा क्या, पेट V इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V को आप रखोगे यहाँ पे Q अपॉन C, C आपको निकालना है,
सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो डेट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। चार्ज कितना है, क्यू है इसके ऊपर, बिल्कुल सही है। चार्ज इस पे कितना है, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे क्यू है तो इस पे भी माइनस का क्यू होगा। ठीक है, वी नो डेट क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल होगा क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट डी। क्यू से क्यू हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल आया 1 अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसके बीच में क्या एयर है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट है ना, यस ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे निकलेगा आपका सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है? सी आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस 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 कैपेसिटेंस। ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट। ये क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आपका, एप्सिलॉन नॉट आपका होगा, क्या होगा, देखो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी परमिटिविटी परमिटिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी परमिटिविटी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डी, ये क्या हो गया रे, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। अब देखो यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, बता ही मौज करने वाला। देखो अगर एयर होगी तो ये लगा देना है, अगर एयर नहीं होगी, अगर मान लो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स, अगर दो प्लेट के बीच में आपका मीडियम प्रेजेंट है, मतलब जो दो प्लेट है ना उनके बीच में आपका मीडियम प्रेजेंट है। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका, तो मान के चलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका के। कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। अब देखो इसका आपने फॉर्मूला निकाला था क्या, के इज इक्वल टू आपका इक्वल होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट। पहुंच कर दी। देखो ये आपका इक्वल होता है, हाँ, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई एम फ्लॉप एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, इसके इक्वल होता है या नहीं। अगर यहां से आपने फिर मौज कर दी, के इज इक्वल टू आपका इक्वल होगा यहाँ पे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही है ना। ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक, ये आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिक, इनका जो रेशियो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन जब आप सुनिएगा, अगर आप मीडियम रखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए मीडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अपॉन डी। डी तो आपका सेम रहेगा ना, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तो यहाँ पे आपका ईएम किसके इक्वल आ गया, के एप्सिलॉन नॉट। जैसे आप इसे यहाँ पे पुट करोगे तो सी इक्वल टू आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, अपॉन डी। किसकी जगह पे रखा है, एप्सिलॉन एम की जगह पे। क्लियर है? तो ये आपका कब है, मीडियम के केस का, ये आपका कब है, एयर के केस का। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर इसके ऊपर लगाएंगे कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला जैसा ही मैंने आपको बोला ना, प्लेट को पास में लाओगे तो ज्यादा इंडक्शन होगा, वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो पहले देखते हैं एयर वाले का फॉर्मूला निकल के आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी है आपका, सी नॉट एयर के लिए आपका, ठीक है, सी नॉट अपॉन डी, यही है ना, दिक्कत है कोई नहीं है, बिल्कुल मस्त एकदम फर्स्ट। देखो इसमें क्या होगा आपका, डी के कैसा है, इनवर्सली है। सी नॉट आपका इनवर्सली है किसके, डी के, ठीक है। सी नॉट आपका डायरेक्टली है ए के, सिंपल है। प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर हो पाएगा। जब ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सिंपल। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये वाली प्लेट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करंट करेगी, ज्यादा से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा। जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पे इंड्यूस होगा तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वाला बनेगा ना। जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा उतना ज्यादा ओवरऑल डिक्रीजमेंट आएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। या फिर सिंपल यहां से समझ लो, डिस्टेंस आप करोगे कम, ये हो जाएगा इंक्रीज, एरिया इंक्रीज करने पे ये तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि हम इसके बीच में क्या लगा दें, यदि आप इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दो, वही मौज कर दी रे। अगर आप इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाओगे, वैसे हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कभी डाइलेक्ट्रिक ऐसा जाएगा, कभी आड़ा जाएगा, कभी पीछा जाएगा, और अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। कभी डाइलेक्ट्रिक ऐसे लग रहा है आपका,
ठीक है, कड़क डक डक डक, एक और लगा दिया, ओए 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 ओए, एक और घुसेड़ दिया इसी के बीच में, ठीक है। कभी ऐसे लगाएंगे। तो इस वीडियो में तो ये सब चीजें कंपलसरी नहीं है ना, अलग से बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट, अलग चैप्टर, अलग वीडियो, अलग सर। देखो ओए होए मौज कर दी। देखो सी नॉट आपका कितना है 1/d, सी नॉट है एप्सिलॉन, सॉरी डायरेक्टली है a के। अब इसी में यदि हम बात करें मीडियम की, a एप्सिलॉन अपॉन m, इसको ओपन करेंगे हम k एप्सिलॉन नॉट d अपॉन a। ओए 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 मौज कर रहे होगा बिल्कुल ही, खा पी के आए होगा। देखो डी के तो है यूनिवर्सली, a के भी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के भी कैसा है डायरेक्ट्रिक। अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यदि आप डाइलेक्ट्रिक लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। एरिया के डायरेक्टली, डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली, ये सभी फैक्टर हैं जिन पे आपका डिपेंड करेगा। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार छाप लो, ठीक है, फिर कहोगे आपने लिखा या नहीं, कर लो जल्दी से। फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।